हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी हस्ती मुकेश अंबानी की एक पार्टी में गए थे। वो बोले उधर हम फिल्म वाले लोग जाते हैं तो एक कोने में हम लोगों को बैठा दिया जाता है, कोई अंदर बहुत ज्यादा पूछता थोड़ा ही है। अब शाहरुख की पीठ फैंस की ओर है और फैंस की पीठ जिन लोगों की ओर है, ये कहानी उन्हीं लोगों की है। इस सवाल के जवाब पर सैबी बोले, सलमान कभी साइकिल वगैरह से जाता है तो दिख जाता है। पहले सलमान छोटा था तो इधर लोगों से मिलता जुलता था, अब बड़ा स्टार हो गया है तो मिलना जुलना नहीं होता। सलमान खान जिन अंबानी के पीछे खड़े होकर स्टेज पर बैक डांसर का काम करे, वहां जाकर किसी करोड़पति नामी हस्ती का ये सोचना मुमकिन है। कुछ मिनट पहले ही शाहरुख खान मन्नत की बाहरी दीवार के पास बनाई एक जगह पर खड़े थे ताकि फैंस अपने पसंदीदा सितारे का दीदार कर सके। शाहरुख कभी दोनों हाथ फैलाकर पोज देते दिखते, कभी फ्लाइंग किस तो कभी सलाम कर आम फैंस को खास महसूस कराते दिखते। सड़क जाम है, फोन के कैमरे ऑन है, फैंस की खुशी शोर बनकर सुनाई दे रही है। कुछ मिनट बाद शाहरुख फैंस को विदा करके मुंबई के बैंड स्टैंड पर बने इस सफेद बंगले के अंदर लौटने लगते हैं। अब शाहरुख की पीठ फैंस की ओर है और फैंस की पीठ जिन लोगों की ओर है, ये कहानी उन्हीं लोगों की है। वो लोग जिनके पड़ोसी का घर देखने हर साल लाखों लोग आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं। शाहरुख समेत इन नामी हस्तियों के घर की ओर हसरत भरी निगाहें लिए फैंस जिन लोगों की ओर पीठ किए रहते हैं, उनके चेहरे और घर कैसे हैं। मुंबई के लगभग हर इलाके में कोई ना कोई कलाकार रहता है, फिर चाहे पते की जगह पर सिर्फ अमिताभ बच्चन जुहू लिख देने पर चिट्ठियां पाने वाले अमिताभ बच्चन हो, या सांता क्रूज की तंग गलियों में 500,000 रुपए प्रति एपिसोड में काम करने वाला कोई जूनियर आर्टिस्ट। इस कहानी में हम उन चंद हस्तियों के घर के आसपास का माहौल और पड़ोसियों को जानने की कोशिश करेंगे जिनके घर सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं और जिन घरों को सिर्फ बाहर से देखने भर के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ईद, जन्मदिन और फिल्म रिलीज के वक्त ज्यादातर मौकों पर शाम 4 बजे, कई बार अचानक रात में भी। यही वो तय मौके हैं जब शाहरुख खान मन्नत के बाहर खड़े फैंस को अपना दीदार करने देते हैं। शाहरुख के घर के सामने जो इलाका है वो गणेश नगर कहलाता है। चकाचौंध के नीचे बसी ये बस्ती कुछ अंधेरों में अपनी जिंदगी गुजारती है। इस इलाके में लगभग 100 घर हैं। एक घर लगभग उतना बड़ा जितने में किसी फिल्मी सितारे या रईस की एक कार खड़ी हो पाती होगी। गलियां इतनी तंग कि 2 लोग साथ नहीं चल सकते। इन्हीं गलियों में रहने वाले कुछ लोग शाहरुख का घर देखने आए फैंस को खाने पीने का सामान बेचकर गुजारा करते हैं। मन्नत के गेट के सामने समंदर की तरफ 10-12 साल की बच्ची पार्वती भुट्टे बेच रही है। पास में व्हील चेयर पर पार्वती का भाई प्रेम बैठा है। प्रेम चल बोल नहीं सकता। जब सूरज मुंबई में अरब सागर में डूबकर अंधेरा छोड़ जाता है, तब प्रेम व्हील चेयर पर बैठे बैठे मोबाइल की टॉर्च से भुट्टे बेचती पार्वती को रोशनी दिखाते हैं। झारखंड से मुंबई आकर बसे पार्वती का परिवार गणेश नगर में 20-22 सालों से रह रहा है। पार्वती पास के स्कूल में जाती है और लौटकर मन्नत के बाहर आए फैंस को भुट्टे बेचने लगती है। प्रेम से कुछ पूछो तो वो मुस्कुराकर आंखों और इशारों से जवाब देते हैं, लेकिन प्रेम व्हील चेयर पर कैसे पहुंचे। पार्वती की मां नीरजा देवी कहती है, दिवाली थी तो घर पेंट करने के लिए कलर लेने गया था। दोनों भाई आ रहे थे, पीछे से बड़ी गाड़ी ने धक्का मार दिया। एक भाई का हाथ कट गया और एक का पैर काम करना बंद कर गया, कमर भी काम से गया। 3 साल हो गया, अभी व्हीलचेयर पर बैठा है। अगर शाहरुख खान आपकी बात सुन रहे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगी? जब उनसे पूछा गया ये बात तो पार्वती की मां कहती है, यही कि थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए तो अच्छा है। अब इतने बच्चे लेकर इधर उधर कहां दौड़े, कोई खाने पीने का ठिकाना भी नहीं है। दुकान लगाए तो सब परेशान करते हैं। शाहरुख जहां रहते हैं उस लाइन में कई और बड़े सितारे या रईस भी रहते हैं। पार्वती से जब पूछा गया कि क्या कभी शाहरुख के घर की ओर से त्योहार वगैरह में कुछ आता है, पार्वती इस सवाल पर हैरत भरी निगाहों से देखती है। हालांकि पार्वती की मां मन्नत के बराबर की तरफ वाले बंगले की ओर इशारा करके कहती है, एक्सीडेंट जब हुआ तो इधर रहने वाले एक साहब ने कुछ मदद जरूर की थी। एक तरफ ऊंची बिल्डिंग, दूसरी तरफ कच्ची बस्ती, कोली मछुआरों वारली समुदाय के लोगों की मुंबई तेजी से किसी और की होती जा रही है। बराबरी शब्द का मजाक उड़ाते नजारे मुंबई में लगभग ज्यादातर जगहों पर देखने को मिल जाएंगे। सितारों या रईसों के घर भी इससे अलग नहीं है, फिर चाहे प्रियंका चोपड़ा का खरीदा नया महंगा बंगला हो या फिर शाहरुख खान सलमान खान का घर हो। एक हाउसिंग प्रॉपर्टी वेबसाइट का अनुमान है कि शाहरुख का बंगला लगभग 200 करोड़ का होगा। इसी सड़क पर आगे जाए तो एक महंगा 5 सितारा होटल है जिसमें एक रात रुकने का किराया 25,000 के करीब होगा। सड़क के उस पार जिस घर का किराया लगभग 2 लाख होगा, उतनी जगह में यहाँ 3 परिवार 4-5 हजार रुपए महीने का किराया देकर रहते हैं। कुछ लोग के अपने घर भी हैं। ये लोग यहाँ तब से हैं जब शाहरुख खान मुंबई में आए तक नहीं थे।
गंगा सिंह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के मायके को छोड़कर पति संग साल 1986 से गणेश नगर में रह रही है। गंगा सिंह बोलती है, ये पहले एक पारसी का बंगला था, पूरा ओपन था, हेरिटेज था। फिर जब शाहरुख खान ने लिया तो बंगले की रिपेयरिंग हो रही थी, मैं तब भी यहीं थी। बंगले को एक भाई ठीक करवा रहे थे। हमारा वड़ा पाव राइस प्लेट का होटल था, तो सारे स्टाफ को हमारे यहाँ से ही खाना जाता था। गंगा सिंह दावा करती है कि हर महीने चेक आता था, चेक पर शाहरुख का साइन होता था। उस पैसे से मैंने ये घर बनाया। पहले प्लास्टिक की थैली में रहते थे, ये जो घर है ये शाहरुख की देन है। शाहरुख अपना बंगला खड़ा कर दिए, हम भी अपना छोटा सा मकान बना लिए। गणेश नगर में रहने वाले इब्राहिम कहते हैं, सामने मन्नत है, फिर आगे गैलेक्सी भी है। 24 घंटे लोग आते रहते हैं। अपन लोगों को भी सी फेसिंग घर है, पर पानी बढ़ता है तो पानी भी फेस करना पड़ता है। सारा सामान हटाओ, दूसरी जगह ले जाओ। पर यह जगह इतनी खुली है कि यहाँ रहने वाले लोग कहीं और रह ही नहीं सकते। यहाँ रहते हैं तो अमीर वाली एक फीलिंग आती है। यहाँ जो महसूस होता है वो बिल्डिंग वालों को भी फील नहीं होता होगा। जब उनसे पूछा गया कि शाहरुख के पड़ोसी होने से रिश्तेदारों को बताने में आसानी रहती होगी, तो गणेश नगर के ज्यादातर बाशिंदे इस बात से सहमत दिखे और ये बात पूछो तो खुश हो जाते थे। प्रेमलता गणेश नगर में खोली के बाहर बैठी एक युवती की आईब्रो बना रही है। प्रेमलता बोली, मैं सेठ लोगों के काम करती हूँ, साथ में मेकअप का काम भी सीखी हूँ। कोई पूछता है तो अच्छा ही लगता है बताने में कि शाहरुख पास में रहता है, उसका पिक्चर भी पसंद है। मोहम्मद इब्राहिम बोले, पिक्चर लाइन में मेरी दिलचस्पी नहीं है, पर अगर पसंद ही करना होगा तो शाहरुख सलमान को करूंगा। वो अपने पड़ोसी है, हम उनके पड़ोसी है और ये पड़ोसी का फर्ज है। सलमान खान अक्सर साइकिल चलाते हुए बैंड स्टैंड पर दिखते रहते हैं। क्या शाहरुख खान से भी पड़ोसियों की मुलाकात होती है? इस सवाल के जवाब पर इब्राहिम कहने लगे, वोटिंग के टाइम पर मेरी आंटी शाहरुख और अब्राहम से मिले थे। आंटी ने अब्राहम को जबराम बोल दिया था, तो शाहरुख अब्राहम से बोले कि बेटा आंटी को बताओ कि मेरा नाम जबराम नहीं अब्राम है। गंगा सिंह ने कहा, मेरे बेटे की पिछले महीने शादी हुई थी, गाँव में था, तो मैं बहुत शौक से बोलती हूँ कि शाहरुख खान मेरे पड़ोसी है। हम मोबाइल में दिखाते हैं, लोग पूछते हैं कि शाहरुख को देखा है क्या, मैं जवाब देती हूँ हम तो हमेशा देखते हैं, हमको तो बहुत फक्र महसूस होता है। पुरानी कहावत है कि मुश्किल घड़ी में पड़ोसी ही सबसे पहले काम आते हैं। क्या बैंड स्टैंड के मामले में भी ऐसा ही है? गंगा कहती है, कोरोना के दौर में 2 साल तक सेठ लोग बहुत मदद किए। शाहरुख सलमान खुद तो आकर दान नहीं करते थे, अपना नाम नहीं बताते, शायद हो सकता है कि ये लोग भी चुपचाप भेज दिए होंगे। शाहरुख के लिए आर्यन खान को जेल होने वाला दौर काफी मुश्किल रहा था। फिर बाद में लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार पर दुआ पढ़ने को थूकना कहकर हुई ट्रोलिंग भी काफी चर्चा में रही थी। शाहरुख के घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है सलमान का घर। सलमान खान का घर बाहर से इतना साधारण लगता है कि कई बार वहां आए फैंस को ये यकीन ही नहीं होता कि इस गैलेक्सी में सलमान खान भी रहते हैं। ऐसे मौकों पर सलमान खान का एक डायलॉग एकदम सटीक लगता है, मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। सलमान खान के घर के सामने कुछ कच्चे पक्के छोटे घर हैं। इस इलाके में सामने की तरफ लगभग 10-12 घर हैं। यहाँ रहने वाले कैथोलिक हैं। घरों के बाहर क्रॉस बने हुए हैं। पास में ही सेंट एंड्रयूज चर्च भी है। तभी एक बुजुर्ग महिला अपने घर की बालकनी पर दिखी। रोजी लगभग 80 साल की थी, अपने घर की पहली मंजिल की बालकनी पर बैठी हुई है। इस बालकनी से सलमान के घर की खिड़की दिखती है। रोजी कहती है, सलमान जब छोटा था तो घर भी आता था, अब तो वो बड़ा हीरो हो गया है, तब से नहीं आया। ये जो गैलेक्सी घर है ये बहुत बाद में बना, हम लोग तो इससे पहले से यहाँ रह रहे हैं। ये बिल्डिंग हमारे सामने ही बनी है। सलमान का मम्मी पापा मिलता रहता है पहले। सलमान के घर के पास रहने से क्या पड़ोसियों की जिंदगी कुछ अलग होती है? इसके जवाब में बच्चों को फुटबॉल कोचिंग देने वाले सैबी अपनी कोच ड्रेस में मिले और बताया कि मैं इधर मेरी मौसी के घर में रहता है। पब्लिक इतना ज्यादा होता है कि बहुत दिक्कत होता है। बर्थडे, ईद में तो घर के बाहर निकलने में भी दिक्कत होती है। पर जब किसी को बताना होता है कि कहाँ रहते हैं तब क्या कहते हैं? इस सवाल के जवाब पर सैबी बोले, सलमान कभी साइकिल वगैरह से जाता है तो दिख जाता है। पहले सलमान छोटा था तो इधर लोगों से मिलता जुलता था, अब बड़ा स्टार हो गया है तो मिलना जुलना नहीं होता। किसी को बताते हैं तो फीलिंग तो आती है कि सलमान के सामने रहते हैं। लोगों को बताते हैं तो वो अलग ही फीलिंग में आ जाते हैं। सैबी के पसंदीदा एक्टर आमिर खान है। सैबी बताते हैं, इलाके में अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो मदद मांगने जाते हैं। सलमान का फाउंडेशन भी है ना, तो लोग वहीं जाते हैं। उनसे पूछा गया, आप खुद को सलमान का पड़ोसी कहते हैं या कुछ और? रोजी इस सवाल का जवाब देती हैं और कहती हैं, चर्च के पास रहते हैं, ये बताते हैं। सलमान लोग तो बाद में रहने के लिए इधर आए हैं। सेंट एंड्रयूज चर्च के पास रहने वाले इन कैथोलिक का अजनबी लोगों को देखने की इतनी आदत हो गई है कि किसी से नजर नहीं मिलाते। ये सोचकर कि वही पुराना सवाल पूछा जाएगा कि क्या ये सलमान खान का घर है। सलमान के घर के सामने नारियल पानी बेच रहे शख्स बोले, अक्खा दिन लोग खाली एक ही सवाल पूछता है, सलमान खान का घर यही है क्या?
पड़ोसियों के मामले में अमिताभ बच्चन तन्हा ही दिखते हैं। अमिताभ बच्चन के जुहू पर स्थित बंगले जलसा के बगल में ही एक बैंक है। जलसा की दीवारों पर पेंटिंग है। बंगले के सामने पानी भरी मटकी रखी रहती है जिसमें फैंस आकर पानी पीते हैं और वीडियो कॉल में लोगों को बताते हैं कि वो अमिताभ के घर का पानी पी रहे हैं। अमिताभ के बंगले के बाहर भीड़ भी परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन में दिखती है। भीड़ की शक्ल में जो चुलबुलाहट सलमान खान, शाहरुख खान के घर के बाहर भौगोलिक और कई दूसरे वजहों से दिखती है, वो अमिताभ के घर के बाहर कम दिखी। अमिताभ के जुहू में 2 और बंगले हैं, जनक और प्रतीक्षा। सबसे ज्यादा भीड़ जलसा को नसीब होती है, जहां अमिताभ रविवार शाम फैंस के सामने भी आते हैं, अभिवादन करते हैं और मिलकर लौट जाते हैं। इसके अलावा होता यह है कि जलसा के बाहर गाड़ियां आती हैं, रुकती हैं, लोग सिक्योरिटी गार्ड से सवाल पूछते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और कुछ मटके का पानी पीकर प्यास बुझाकर चले जाते हैं। अमिताभ बच्चन के सिक्योरिटी गार्ड्स बताते हैं, लोग यहाँ आते हैं और कहते हैं अमिताभ बच्चन किधर सोते हैं, उधर सामने जो रूम दिख रहा है उधर सोते हैं कि इधर सोते हैं, कहाँ सोते हैं, कभी बालकनी पर आते हैं क्या, अभी मैं जोर से बोलूं तो क्या अमिताभ जी तक आवाज जाएगी। सारे दिन बस यही सवाल। सितारों के घर के पास सवाल पूछने की सहूलियतें रहती हैं, लेकिन क्या ये सहूलियतें दूसरी जगह पर भी हैं? साउथ बॉम्बे की ओर बढ़ें तो सी लिंक यानी समंदर पर बने ब्रिज को पार करना होता है। सी लिंक पार करने से वक्त बचता है और नजरों को मुंबईया जमीन पर उगी आसमान छूती इमारतों का नजारा दिखता है। ऐसी ही एक ऊंची इमारत बीते 1 दशक से लगातार चर्चा में है। दुनिया के ज्यादातर रईस इस इमारत में आते हैं। इस इमारत में जब कोई फंक्शन होता है तो बड़े फिल्मी सितारे मुस्कुराते हुए खाना परोसते भी दिखते हैं। ये घर एशिया के सबसे रईस आदमी मुकेश अंबानी का है। ये 27 मंजिला घर मुख्य तौर पर सिर्फ 6 लोगों के लिए बनाया गया था। नए बढ़े सदस्य की संख्या गिन ले तो अब भी ये ज्यादा से ज्यादा 8 लोगों का ये घर है। हालांकि सैकड़ों हजारों लोगों के लिए ये घर अपना घर चलाने का एक जरिया भी है। एंटीलिया को अगर कोई आम इंसान कुछ पल के लिए रुककर देख ले तो सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे अक्सर हटा देता है। एंटीलिया घर के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात रहती है, तस्वीर खींचने की मनाही रहती है। हाँ, कुछ मौकों पर यहाँ पेपराजी के कैमरे गेट खुलने और किसी बड़े आदमी को घर से निकलते हुए कैद करते हुए देखे गए हैं। मुकेश अंबानी के घर के आसपास कई और रईस लोग रहते हैं। आम लोग इस इलाके में नौकरी तो कर सकते हैं लेकिन घर लेकर नहीं रह सकते। लेकिन एक चीज जो हैरत में डालती है वो है अंबानी के गेट के ठीक बगल की 3 दुकानें। 2 दुकानें खाने पीने की और 1 दुकान कबाड़ी वाले की है। अंबानी के गेट के ठीक बगल में एक छोटी दुकान है जिसका नाम है लकी स्टोर। दुनिया के रईसों में से एक के घर के बाहर दुकान होना वाकई लकी होना ही होता है। इस दुकान के मालिक और अंबानी के लकी होने के अलावा एक समानता और है, गुजराती होना। लकी स्टोर के मालिक गुजरात के कच्छ से हैं। इन 3 दुकानों में काम करने वाले लोग बात करने से बचते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, अरे साहब इधर धंधा करने का है, सवाल वगैरह पूछने का है तो सेठ से पूछना। अंबानी के घर के पास कबाड़ी की दुकान पर सैकड़ों खबरों को समाये अखबार रखे हुए थे। ये घर के बाहर का माहौल है, लेकिन एंटीलिया के अंदर जाने वाले लोग क्या देखते हैं? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी हस्ती मुकेश अंबानी की एक पार्टी में गए थे। वो बोले, उधर हम फिल्म वाले लोग जाते हैं तो एक कोने में हम लोगों को बैठा दिया जाता है। कोई अंदर बहुत ज्यादा पूछता थोड़ा ही है, अंदर दूसरे बड़े रईस रहते हैं। यार तुम सोचो कि इन लोगों के पास कितना पैसा है, हम लोग इनके सामने कहीं भी स्टैंड नहीं करते। ये बात एक उस इंसान ने कही जिनकी फिल्में 100 करोड़ क्लब को पार कर जाती हैं। सलमान खान जिन अंबानी के पीछे खड़े होकर स्टेज पर बैक डांसर का काम करे, वहां जाकर किसी करोड़पति नामी हस्ती का ये सोचना मुमकिन है। 7 द्वीपों पर कभी बसा शहर मुंबई, जहां जब बारिश होती है तो कई दिनों तक नहीं रुकती है। आंखों में सपने लिए जहां हजारों लाखों लोग आसमान को उम्मीद भरी निगाह से देखते हों, उसके आसमान का जमकर बरसना कोई हैरत की बात नहीं है। ये मुंबई ही हो सकती है जहां लगभग हर तीसरी गाड़ी कोई महंगी VIP नंबर वाली कार है। मुंबई से बाहर के लोग जब इन काले शीशे वाले कारों को देखते हैं तो सोचते हैं कि शायद कोई सितारा जा रहा होगा, मगर यहाँ इतने रईस हैं कि मुंबई की जमीन भी अनगिनत सितारों वाला आसमान लगने लगती है। काली पीली टैक्सी चला रहे ड्राइवर सी लिंक पार करते हुए कहते हैं, बॉम्बे के ओरिजिनल लोग खाली गोल्ड के चेन पहनते हैं, सोते हैं। बाहर के लोग आते हैं, यहाँ पैसा बनाते हैं और देखो कैसा ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग बनाकर चले जाते हैं। टैक्सी ड्राइवर ने जिन बिहारियों की बात की वो मुंबई का एक अलग ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा रहा है। लेकिन कुछ बाहरी अंबानी जैसे भी होते हैं जिनके घर के बाहर कोई रुक नहीं सकता।
कुछ शाहरुख जैसे बाहरी भी होते हैं जिनके घर के बाहर आकर समंदर भी कुछ रुकता है और फिर लहरों के सहारे आवाजाही करता रहता है। यही लहरें कई बार जब तेज होती हैं तब शाहरुख के घर के बाहर भुट्टे बेच रही पार्वती की छोटी सी दुकान को हटा देती है। प्रेम और पार्वती का दूसरा भाई अपना हाथ हमेशा के लिए खो चुका है। पार्वती के दोनों भाइयों के इन हाथों की कहानी से कुछ मीटर की दूरी पर शाहरुख खान जैसे ही हाथ फैलाता है, भीड़ मन्नत की ओर देखने लगती है। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।